हेलो दोस्तों, आप भी क्लास 10th 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस एंड सामाजिक विज्ञान का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन। और उससे पहले कि हम आपको बता दें, आप कमेंट में जरूर बताइएगा 50 में से कितना सही किए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1919, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1930। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है दोस्तों? तो 1917 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917। तो आप सबको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार में यानी चंपारण में किसने बुलाया था। कमेंट में दोस्तों इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, बॉन्ग बॉन्ग भंग कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताना है आपको सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, कपास के लिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिन रम में। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है, चाहे किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा है। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन पूछ देता माउंट एवरेस्ट, हिमालय का सबसे ऊंची शिखर, तो इसका हो जाता है एवरेस्ट। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतदान की आयु कितनी है? तो आप सभी को पता होगा मतदान की आयु कितनी है, यानी वोट देने का उम्र कितना होना चाहिए वोट देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। लेकिन पहले जो संविधान लागू हुआ था शुरू में, उसमें था 21 वर्ष, लेकिन अब कितना हो गया है? 18 साल। तो आप सब बताइए 18 साल किसने किया है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता या संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक वो है लोकसभा, एक वो है राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता। भारत की मुद्रा क्या है? ये तो सबको पता होगा दोस्तों, भारत की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुपया। अमेरिका का पूछता है तो अमेरिका का क्या हो जाता है? डॉलर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो कृषि किस क्षेत्र में आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो उद्योग किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। बैंक जमा पर क्या देते हैं? तो बैंक में जब आप रुपया जमा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक पूछा है, तो हरित क्रांति के जनक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति के जनक। पिछला क्वेश्चन में पूछा था श्वेत हरित क्रांति का जनक, तो उसमें हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पूछा है श्वेत क्रांति का जनक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्वेत क्रांति है, वहां पर था हरित क्रांति। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन भी कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? स्वतंत्रता कब मिली यानी भारत कब आजाद हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। ऐसे भी ये तो सबको याद होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 46, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन यहाँ पूछ रहा है भारत कब आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। लेकिन यही पूछता है साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है दोस्तों इसका कब? 1927। भारत आया था 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली फैक्ट भी कहते हैं या गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताएं दोस्तों 1885 में, और इस टाइम इसका अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में यहाँ 50 तक हुआ है, इसका आगे कंटिन्यू करेंगे 51 से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।